वफादारी को सबसे बड़ा गुण बताया है। चाणक्य नीति ने आचार्य चाणक्य ने कहा है कि ऊंट एक वफादार प्राणी होता है और पत्नी भी पति से वफादारी की उम्मीद करती है। वफादार पति से हर पत्नी हमेशा प्यार करती है और उससे खुश रहती है। ऐसे परिवार में हमेशा शांति रहती है। सेहत का रखें ध्यान। चाणक्य कहते हैं कि हर परिस्थिति में मनुष्य को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विपरीत परिस्थिति से निकलने के लिए व्यक्ति का मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। यदि संकट के समय में सेहत का ध्यान न रखा जाए तो समस्या और भी अधिक बढ़ जाती है। धन संचय की आदत। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को संकट के समय के लिए धन संचय करके रखना चाहिए। जो लोग धन संचय करके रखते हैं, बुरा समय आने पर वे आसानी उसे पार कर लेते हैं। धन के अभाव में व्यक्तियों को विपरीत समय की चुनौतियों को पार करना बहुत कठिन हो जाता है। धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को बुरे समय में भी अपना धैर्य और आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास ये दोनों गुण होते हैं, वह विषम परिस्थितियों से निकलने में भी सक्षम रहता है। विषम परिस्थितियों में भी आचार्य चाणक्य ने अपना धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखा और अपने शत्रु को पराजित किया। बातों की मिठास कभी अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा। घाव को भरने के लिए आपको उसे छूना बंद करना होगा। जो धैर्यवान नहीं है, उसका न वर्तमान है न भविष्य मुश्किल, और जो कठिन को सरल बनाना चाहता है, वह व्यक्ति विशेष है। रिश्ते आजमाने हो, सुबह से इतना ही काफी है। बस कह दो, तकलीफ में हूं, देखो मदद के लिए कौन आता है। ताकतवर होते हुए अपने दुश्मन को कमजोर दिखाना और कमजोर होते हुए अपने दुश्मन को ताकतवर दिखाना, यही छल की नीति है। छोटे छोटे खर्चे से सावधान रहिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद बड़े से जहाज बोलेगा सकता। जिसको पुष्पों से प्रेम है, उसे कांटों का भी सामना करना होगा। आज के समय की सच्चाई, हर आदमी अपने से कमजोर आदमी को दबाकर रखता है। गहरी बात समझाने से समझ में नहीं आती, समय बीत जाने पर समझ में आती है। राजनीति में हिस्सा लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगते हैं। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अनुमान हमारे मन की कल्पना और अनुभव हमारे जीवन की सीख से आते हैं। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य, सोनार के द्वारा पीटा गया सोना बहुत कीमती होते हैं। मैंने उससे स्वयं ही अपने कर्मों द्वारा जीवन में दुहक को आमंत्रित करता है। नौकर को बाहर भेजने पर, भाई बंधु को संकट के समय, दोस्तों को विपत्ति में और अपनी स्त्री को धन का नष्ट हो जाने पर ही परखा जा सकता है। जिसे दौलत, अनाज और विद्या अर्जित करने में और भोजन करने में शर्म नहीं आती, वह सुखी रहता है। एक अकेला चंद्रमा अंधेरे को दूर करता है, जो कई तारे भी मिलकर नहीं कर सकते। व्यक्ति को अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। यदि पैर में मणि और सिर पर दर्पण रखा जाए तो भी मणि अपना मूल्य नहीं खोती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में भूख 2 गुनी, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। संचित धन खर्च करने से बचता है, जैसे कि आने वाला ताज़ा पानी रुके हुए पानी को बाहर निकालने से बचता है।